हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टैग मैथ। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड। देखिए, अभी तक क्या हो रहा था कि अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना एक अलग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती थी, उसके बेसिस पे वो बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करती थी। लेकिन अभी जब से ये यूजीसी न्यू गाइडलाइंस निकल के आई है, उसके बाद देखिए जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, इन्होंने जो अपना एक नोटिस निकाला है पीएचडी के रिगार्डिंग 2024 टू 25 जो सेशन है आपका, उसके लिए। तो इन्होंने जो वहाँ पे नोटिस निकाला है वो नई यूजीसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही इन्होंने नोटिस निकाला है कि जो आपकी कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 थी, यहाँ पे कैटेगरी 3 को इन्होंने अभी छोड़ दिया है। कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के जो कैंडिडेट्स हैं, जो 1 और 2 में जो कैंडिडेट्स आएंगे, वो अपना यहाँ पे फॉर्म फिल कर दीजिए, उसके बेस पे वो शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या नोटिस आया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। ओके, अगर हम यहाँ पे इनकी ऑफिशियल साइट पर जाते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, तो यहाँ पे देखिए जो ये एडमिशन वाला कॉलम है, ये एडमिशन 2024 टू 25। देखिए जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए एडमिशन 2024 टू 25, यहाँ पे ये देखिए। अब यहाँ पे जो ये पीएचडी एडमिशन है, इस पर आप क्लिक करना। जैसे ही आप पीएचडी एडमिशन पर क्लिक करते हो तो फर्स्ट ही पॉइंट आपके पास क्या है, यहाँ पे पीडीएफ है, पीएचडी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2024 टू 25। सेकंड पे है आपके पास प्रोग्राम वाइज सीट मैट्रिक्स फॉर पीएचडी प्रोग्राम, यहाँ पे आपको सीट्स वगैरह मिल जाएंगी कि कितनी सीट है किस सब्जेक्ट में। देन थर्ड आपके पास पीडीएफ है पीएचडी एडमिशन जनरल इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। एंड फोर्थ पे है शेड्यूल ऑफ पीएचडी एडमिशन। एंड देन लास्ट में आपके पास ये आप देख लीजिएगा। जैसे हम अगर यहाँ पे फर्स्ट ही ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाएगा, ये अपने अपने सब्जेक्ट का एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है यहाँ पे क्या क्या दी हुई है। ओके, एक बार ये देख लीजिएगा अपने अपने सब्जेक्ट्स का। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पीडीएफ देखते हैं क्या है। प्रोग्राम वाइज सीट, अब सीट देख लेते हैं हम। सीट देखिए यहाँ पे आर्किटेक्चर की यहाँ पे 3 सीट्स है, एटमॉस्फेयर साइंस की यहाँ पे 9 सीट है, बायोकेमिस्ट्री की यहाँ पे 6 सीट है, बायोटेक्नोलॉजी की यहाँ पे 2 सीट है, केमिस्ट्री की यहाँ पे 16 है, कॉमर्स की 4 है, कंप्यूटर साइंस 12, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 10, कल्चर एंड मीडिया स्टडीज़ 3, डाटा साइंस एंड एनालिटिक 8, डिजिटल सोसाइटी 7, इकोनॉमिक्स 3, एजुकेशन 16, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 10, इंग्लिश 1, एनवायरनमेंट साइंस 8 and Hindi 4, Management 3, Mathematics 8, Microbiology 3, Pharmacy 15, Physics 14, Public Policy, Law and Governance 3, Social Work 6, Sports Bioscience 1, Statistic 15 एंड योगा की यहाँ पे है 2 सीट। टोटल यहाँ पे 196 सीट है। ठीक है, अब ये कैटेगरी वाइज देख लीजिए कि किस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे टोटल 28 यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, जो प्रोग्राम है यहाँ पे 28, और जो टोटल सीट है यहाँ पे वो है 196। काफ़ी सीट्स हैं, लेकिन आप एक बार जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो ये फर्स्ट वाला पीएचडी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये एक बार आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा अपने अपने सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, अब ये देख लेते हैं जो पीएचडी एडमिशन जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दी हुई है, इसको देखिए। सॉरी, देखिए जो यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दी है, वो जो नई यूजीसी गाइडलाइन निकल के आई है, ये उसी के अकॉर्डिंग इसने दी है। देखिए क्या कहा है, पीएचडी एडमिशन पॉलिसी फॉर एकेडमिक ईयर 2024 टू 25। क्या कहा इसने, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम एट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान इन 28 डिपार्टमेंट फॉर दी सेशन 24 टू 25। यहाँ तक ठीक है, हमने ये देख लिया कि 28 डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, जहाँ पे पीएचडी के लिए सीट निकली हुई है। देन क्या कहा है, द एडमिशन इन पीएचडी प्रोग्राम 24 टू 25 इन CURAG विल बी बेस्ड ऑन द कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 एज पर यूजीसी पब्लिक नोटिस। ओके, यहाँ पे देखिए इसने यही कहा है कि
अभी जो आपका ये एडमिशन होगा ये किसी के बेस पर किया जाएगा, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 के बेस पर ही यहाँ पे एडमिशन होगा, जो अभी पीएचडी में एडमिशन होगा। अब देखिए कैटेगरी 1 में कौन से स्टूडेंट्स थे, द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड फॉर फेलोशिप स्कॉलरशिप इन एनी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन लाइक CSIR UGC JRF ICMR JRF ICAR JRF एंड DBT JRF एट्सेट्रा। तो जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाइड है फॉर फेलोशिप और स्कॉलरशिप के लिए एनी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, ठीक है, तो वो जो कैंडिडेट्स होंगे वो कैटेगरी फर्स्ट में आएंगे। एंड सेकंड कैटेगरी में कौन से कैंडिडेट्स थे, द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड एनी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन लाइक CSIR UGC NET GATE GPAT फॉर इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर फार्मेसी स्ट्रीम्स एट्सेट्रा एंड सिमिलर नेशनल level test sponsored candidates teacher fellowship holders and teachers of Central University of Rajasthan, ठीक है। तो सेकंड कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आएंगे जो विदाउट फेलोशिप है, जैसे कि CSIR नेट हो गया, UGC नेट, गेट, ओके, और GPAT, ओके। तो ये जो स्टूडेंट्स है ये कैटेगरी 2 में आएंगे। उसके बाद देखिए क्या कहा है, ये जो लाइन है ना, इसने ये जो लाइन लिख दी अब इसके बाद, ये काफ़ी खतरनाक सी है ना। देखना क्या कहा, द कैंडिडेट्स अंडर दिस कैटेगरी मस्ट हैव द नेशनल लेवल क्वालिफाइड एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट इशूड ऑन और आफ्टर डेट May 1, 2023। यहाँ पे इसने ये कह दिया कि जो सेकंड कैटेगरी में जो कैंडिडेट्स हैं तो उनके पास जो सर्टिफिकेट है नेशनल लेवल क्वालिफाइड एग्जामिनेशन जो सर्टिफिकेट है वो इशू होना चाहिए या तो आपका 1 मई 2023 को या फिर इसके बाद वाला, ठीक है। इससे पहले वाले के लिए इसने कुछ नहीं बोला, तो इससे पहले वालों को मतलब फॉर्म ही नहीं अप्लाई कर सकते वो क्या, या फिर क्या है, कुछ नहीं कहा है इसके बारे में, सिर्फ ये कहा है कि सेकंड कैटेगरी में ये कैंडिडेट्स आएंगे, ठीक है, ये कहा है इसने। तो अब उसके बाद देखिए एलिजिबिलिटी क्या है, द कैंडिडेट्स शुड हैव ए मास्टर डिग्री in the concerned subject as per the eligibility criteria available on यूनिवर्सिटी वेबसाइट। आप एक बार देख लीजिएगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। सिलेक्शन फॉर द PhD प्रोग्राम विल बी डन फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ UGC रेगुलेशन 2022 मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर फॉर अवॉर्ड ऑफ द PhD डिग्री, ओके, ये तो वही है। एंड उसके बाद क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अवेलेबल सीट कितनी है, 196 है, जिसमें से UR की 80 सीट है, OBC NCL की 54 है, SC की 30 सीट है, ST की 13 है एंड EWS के पास यहाँ पे 19 सीट है। डिपार्टमेंट वाइज सीट मैट्रिक्स इज अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, ठीक है। ये हमने अभी देखा है कि किस डिपार्टमेंट के पास कितनी सीट है और कितने हैं डिपार्टमेंट, टोटल 28 डिपार्टमेंट्स के लिए निकली हुई है। एंड देन क्या है, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है यहाँ पे, द इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर वेरियस PhD प्रोग्राम एट द CURAG एडमिशन पोर्टल, ओके। यहाँ पे CURAG एडमिशन पोर्टल पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। द एडमिशन वेब पेज लिंक विल बी अवेलेबल ऑन द CURAG वेबसाइट यहाँ पे देखिए क्या है, www.curag.ac.in। द एलिजिबल कैंडिडेट विल बी इन्वाइटेड फॉर द इंटरव्यू एट CURAG। अब देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी फॉर्म फिल अप्लाई करेगा उन सबको इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया जाएगा, उसमें से भी शॉर्ट लिस्ट होंगे, ओके। एंड देन उसके बाद क्या कहा है, इंस्ट्रक्शंस, काइंडली रीड द इंस्ट्रक्शन अवेलेबल ऑन द CURAG वेबसाइट बिफोर फिलिंग आउट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये बिल्कुल ठीक है। देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक बार आप इंस्ट्रक्शन ज़रूर रीड कर लिया कीजिए, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम होती है, फिर हम वेट करते हैं कि फॉर्म एडिट के लिए लिंक दोबारा से कब एक्टिवेट होगा, ठीक है। उससे अच्छा यही होगा कि आप एक बार अपने सब्जेक्ट के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन है या फिर फॉर्म फिलिंग के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन है एक बार उसको अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद ही आप फॉर्म को अप्लाई कीजिए, ठीक है। Candidates are advised to ensure their eligibility as per the chosen program before applying to any program, okay। And then last date क्या है, the online application submission portal will remain active until
30 अप्रैल 2024। अभी देखिए काफ़ी दिन है, आप अच्छे से इंस्ट्रक्शन को रीड कीजिए क्योंकि जो लास्ट डेट है इसकी क्या है, 30 अप्रैल है। ओके, अब ये लिंक भी यहाँ पे दिए हुए हैं इसने। फॉर एडमिशन रिलेटेड क्वारी के लिए यहाँ पे एक मेल भी लिखी हुई है, आप मेल करके भी यहाँ पे आपकी जो भी क्वारीज हो आप यहाँ पे मेल कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, जनरल गाइडलाइंस है। ये जनरल गाइडलाइंस आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये तो वही है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड यही है कि फर्स्ट कैटेगरी में कौन से स्टूडेंट आएंगे, सेकंड कैटेगरी में कौन से स्टूडेंट आएंगे, और जो नेशनल लेवल क्वालिफाइड एग्जाम है जो सेकंड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनके पास जो सर्टिफिकेट है वो किस डेट का होना चाहिए। एंड 4th नंबर पे यहाँ पे फीस बताई गई है, क्या है फीस, कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू पे ए नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस। हाँ याद रखना, जो फीस आप यहाँ पे जब फॉर्म फिल करते टाइम जो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी वो नॉन रिफंडेबल होगी। यहाँ पे देखिए जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे 1000 है एंड अदर के लिए यहाँ पे 750 है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या कहा है, 5th नंबर पे इसने कहा है, इफ़ ए कैंडिडेट विशेज टू अप्लाई फॉर मोर देन वन डिपार्टमेंट द रजिस्ट्रेशन फीस हैज़ टू सबमिटेड अकॉर्डिंगली एंड आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई सेपरेटली। यहाँ पे यही कहा है इसने कि अगर एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाहते हो तो एक फॉर्म से काम वहाँ पे नहीं चलेगा, आपको अलग अलग वहाँ पे फॉर्म फिल करना होगा, अलग से ही फीस वहाँ पे लगेगी। ठीक है, एक बार आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ऐसे ही यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग दी एडमिशन प्रोसीजर है इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हम डेट देख लेते हैं एक बार। शेड्यूल देखिए, शेड्यूल क्या रहने वाला है। जो ओपनिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म है 8 अप्रैल को स्टार्ट हो गई है। क्लोजिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म 30 अप्रैल आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड एप्लीकेशन 1 मई को। लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट कौन से हैं, देखिए लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स, लिस्ट कब लग जाएगी आपकी, 3 मई को लिस्ट लग जाएगी। ओके, उसके बाद इंटरव्यू ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स, जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल होगा उनका जो इंटरव्यू रहने वाला है 13 to 15 मई यहाँ पे रखा गया है। फाइनल लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट फॉर एडमिशन 17 मई। उसके बाद क्या है, एकेडमिक फीस सबमिशन बाय कैंडिडेट्स। अब जो फीस आपको सबमिट करनी है वो है 18 to 21 मई। एंड एकेडमिक फीस सबमिशन बाय द वेट लिस्ट है ना, जो वेटिंग लिस्ट में जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए, क्योंकि वेटिंग लिस्ट भी तो लगेगी है ना, वेटिंग लिस्ट भी लगेगी अगर इस अकॉर्डिंग यहाँ पे इसने रखा है। तो जो वेटिंग लिस्ट के लिए जो एकेडमिक फीस की जो लास्ट डेट रखी गई है 23 to 27 मई। ओके, एंड फाइनल लिस्ट ऑफ प्रोविजनली एडमिटेड कैंडिडेट्स दोज हु हैव सबमिटेड एकेडमिक फीस वो क्या है 13 मई। ठीक है, एक बार आप भी अच्छे से इंस्ट्रक्शन रीड कर लीजिएगा, अपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आप अच्छे से इंस्ट्रक्शन को रीड कीजिएगा। ओके, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की आपको वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर जो एडमिशन का कॉलम है, एडमिशन के कॉलम पर आपको क्लिक करना है, वहाँ पे जो 2024 to 25 न्यू एडमिशन के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो भी PhD एडमिशन के लिए आपके पास एक कॉलम होगा उसमें क्लिक करके आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।